जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं हथेली में राहु पर्वत के ऊपर अलग अलग चिन्ह क्या दर्शाते हैं और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर कौन सा पर्वत कहां पे होता है। आइए देखते हैं। हथेली के अंदर गुरु की अंगुली के नीचे गुरु का पर्वत होता है, शनि की अंगुली के नीचे शनि का पर्वत होता है, सूर्य की अंगुली के नीचे सूर्य का पर्वत होता है और बुध की अंगुली के नीचे बुध का पर्वत होता है। अंगूठे के ठीक नीचे शुक्र का पर्वत होता है और यहां पे चंद्र का पर्वत होता है। हथेली के बरोबर मध्य भाग में राहु का पर्वत होता है और मणिबद्ध के वहां पे केतु का पर्वत होता है। हथेली के इस भाग में निम्न मंगल का पहाड़ होता है और यहाँ पे उच्च के मंगल का पहाड़ होता है। तो अभी हमने जाना कि हथेली के अंदर कौन सा पर्वत कहां पे होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर अगर राहु पर्वत उभरा हुआ हो और गुलाबी रंग का हो तो क्या फल देगा। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु बलवान हो अर्थात उभरा हुआ हो और गुलाबी रंग का हो तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अचानक धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी, सट्टा, जुगार, शेयर बाजार जैसी जगहों से अचानक धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु पर्वत उभरा हुआ हो और बलवान हो तो ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है और बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं, उतने ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं और उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को टेक्नोलॉजी से बहुत ही लाभ होता है, तकनीकी क्षेत्र में इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया में काम करें तो भी उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु पर्वत के ऊपर अगर चौरस का निशान हो तो क्या फल देता है। राहु पर्वत के ऊपर अगर चौरस का निशान हो तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है और सुरक्षात्मक माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर अगर चौरस का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आने वाली आकस्मिक घटना, आकस्मिक दुर्घटना, आर्थिक नुकसानी, मानसिक कष्ट जैसे अशुभ समय के अंदर ये चौरस उनका रक्षण करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसे रक्षात्मक चिन्ह भी कहते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु पर्वत के अंदर अगर जो चौरस का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को टीवी सीरियल और टेलीविजन या फिर कोई भी फिल्म सिटी ऐसी जगहों पे काम करने से बहुत ही लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को कम्युनिकेशन फील्ड में जाने से भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति की हथेली में राहु पर्वत के ऊपर चौरस का निशान देखने को मिले तो ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति अर्थात बाप दादा की जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और जब उनके पर कोई भी संकट आ जाता है तो ये चौरस की निशानी उनका रक्षण करती है, सुरक्षा करती है, इसलिए इसे रक्षात्मक कहा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ और दुर्लभ माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली में राहु पर्वत के ऊपर त्रिकोण का निशान दिखाई दे तो समझ जाना ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, उतने ही नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली में राहु पर्वत पर त्रिकोण का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति अपने करियर के अंदर बहुत ही तेजी से बदलाव लाते हैं, समय के साथ अपग्रेड होते हैं और अप्रत्याशित रूप से वो सफलता प्राप्त करते हैं, ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर त्रिकोण का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से
शून्य में से सर्जन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले और भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाले, सर्व प्रकार के सांसारिक सुख सुविधाओं को पाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी के अंदर कम दिखाई देते हैं और व्यापार के अंदर इन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। राहु पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान दिखाई दे तो इन्हें राजनीति के क्षेत्र में जाने से भी बहुत अच्छी सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान हो तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसे देवी देवताओं की कृपा भी माना गया है। ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत होते हैं, सोच समझकर निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी निर्णय एक बार ले लेते हैं उसके ऊपर अड़ग रहते हैं। राहु पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान हो तो इन्हें कोई देवी देवता की उपासना करने से लाभ होता है। खास करके अपनी कुल देवी की पूजा पाठ करने से बड़ा लाभ होता है, या फिर शंकर भगवान की पूजा आराधना करने से भी लाभ होता है। हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर अगर जो त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन के हर संघर्ष का डट कर सामना करने वाले लोग होते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर त्रिशूल का निशान दिखाई दे तो समझ जाना ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं और उनकी बोली गई काफी सारी बातें सही भी हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। इसे अत्यंत शुभ और भाग्य वृद्धिदायक माना गया है। राहु पर्वत के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक बड़ी सफलता मिलने के संकेत होते हैं। ऐसे व्यक्ति 36 से 42 साल के अंदर बहुत जल्दी धन कमाते हैं और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। राहु पर्वत के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति उतने ही धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले, पूजा पाठ में आस्था रखने वाले लोग होते हैं। जो व्यक्ति की हथेली में राहु पर्वत के ऊपर स्वस्तिक का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं, समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, समाज के बड़े बदलाव के लिए वो लोग धन का भी मदद करते हैं, इसलिए उनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति की हथेली में राहु पर्वत के ऊपर स्वस्तिक का निशान हो, ऐसे व्यक्ति अगर गणपति जी की पूजा करे या फिर कोई भी प्रकार की पूजा पाठ, होम हवन यज्ञ करे, यात्रा, तीर्थ यात्रा करे, दान पुण्य करे तो उन्हें बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होता है और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु पर्वत के ऊपर अगर मछली का निशान दिखाई दे तो अत्यंत शुभ और भाग्यशाली माना गया। ये बहुत ही दुर्लभ माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर मछली का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी, सट्टा, जुगार, शेयर बाजार जैसी जगह से अचानक धन लाभ की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सर्व प्रकार के सांसारिक और पारंपरिक सुखों की प्राप्ति होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर मछली का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर पार्टनरशिप में धंधा करने से भी लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही दिल के दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में जाने से भी अच्छी सफलता मिलती है। अगर हथेली के बराबर मध्य भाग में मछली का निशान हो तो उनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्तियों को सोशल मीडिया में जाने से लाभ होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने से लाभ होता है, कोई भी तकनीकी क्षेत्र में जाने से भी उन्हें लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर यह है राहु पर्वत जो गोलाकार दिखाया गया है। ये राहु पर्वत पर अगर शंख की निशानी दिखाई दे तो बड़ा दुर्लभ और अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर शंख का जो निशान है अगर गहरा हो, स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र के प्रति बहुत ही रुझान होता है।
जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना उन्हें अच्छा लगता है और उसमें निपुणता भी वो प्राप्त कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के बराबर मध्य भाग में अर्थात राहु के क्षेत्र में अगर शंख की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी यानी कि बाप दादा का जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान जैसी चीजें प्राप्त होने की संभावना रहती है। अगर राहु पर्वत के ऊपर शंख की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, नीति नियमों का पालन करने वाले होते हैं, अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं और अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर राहु पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखा है तो ये आकस्मिक लाभ का दर्शन जो प्रतीक है दर्शाती है। अगर हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर खड़ी रेखा हो तो ऐसे व्यक्तियों को अचानक लाभ होता है, अचानक धन लाभ होता है, अचानक लॉटरी सट्टा भी लग सकता है। अगर ये खड़ी रेखा है गहरी और स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। अगर हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं दिख जाए तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उत्तम स्मरण शक्ति वाले, बोलने में निपुण और दीर्घ आयु लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली में राहु पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं दिख जाए तो इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से लीडर, आगेवान होते हैं, जोखिम उठाते हैं, डरते नहीं। जो भी व्यक्ति की हथेली में राहु पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं दिखाई दे तो इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को शेयर, सट्टा, जुगार, शेयर बाजार जैसी जगहों से लाभ होता है और अगर ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करें तो भी उन्हें लाभ होता है। विदेश में जाके अगर स्थायी जीवन जिए तो भी ये लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। राहु पर्वत के ऊपर अगर स्टार का निशान हो तो ये स्टार का निशान बहुत ही भाग्यशाली माना गया है, अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर स्टार का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर अच्छा खासा मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और एक अलग पहचान उनकी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं और दूसरों के लिए मददगार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि अगर ये लोग जमीन जायदाद के अंदर धन का इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत कम समय के अंदर उन्हें बहुत लाभ होता है। अगर राहु पर्वत के ऊपर स्टार अगर जो गहरा हो, स्पष्ट हो तो इन लोगों को सोशल मीडिया से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति टीवी सीरियल के एक्टर बन सकते हैं, फिल्म सिटी के एक्टर बन सकते हैं, मॉडलिंग के अंदर जाने से इन्हें लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करे तो भी लाभ होता है और इनकी बोली गई बातें सच हो जाती है, ये भी देखा गया है। राहु पर्वत के ऊपर अगर झंडे का निशान दिखाई दे यानी कि ध्वजा का निशान दिखाई दे तो ये भी बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना गया है। कोई भी व्यक्ति की हथेली के अंदर राहु पर्वत के ऊपर अगर ध्वजा का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत कठिन और विपरीत परिस्थिति में भी हार नहीं मानते और हर परिस्थिति से लड़कर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर राहु पर्वत के ऊपर अगर ध्वजा की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करते हैं। राहु पर्वत के ऊपर ध्वजा की निशानी दिखाई दे तो इनका भाग्य बड़ा प्रबल होता है, जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकट से उनका बचाव करता है। ऐसे व्यक्तियों को बार बार यात्रा, तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं और ऐसे व्यक्ति जितना दान पुण्य करें उतना ज्यादा धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और ऐसे व्यक्ति कोई मंदिर के कार्य में सहायक भी बनते हैं या फिर इनके हाथों से कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। राहु पर्वत के ऊपर अगर चौकड़ी का निशान हो तो अच्छा और बुरा दोनों फल देखने को मिलता है, वो चौकड़ी को देखने के बाद पता चलता है। अगर राहु पर्वत के ऊपर चौकड़ी का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत आते हैं।
लेकिन वो लोग डट कर उसका सामना करते हैं और धीरे धीरे लेकिन आगे जाके धनवान बनते हैं। अगर राहु पर्वत के ऊपर अगर चौकड़ी का निशान हो लेकिन जीवन रेखा से जुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति हर विघ्न का सामना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में बार बार धंधे के अंदर नुकसानी के प्रबल योग बनते हैं। अगर चौकड़ी का निशान भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाए तो उनके प्रेम संबंधों में विश्वासघात होता है, धंधे के अंदर पार्टनर उनके साथ दगा करता है और ऐसे व्यक्ति के खुद के घर के रिश्ते भी अच्छे नहीं होते, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखा हो तो क्या होता है। राहु पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखा है तो उसको राहु रेखा भी कहा गया है। ये जीवन के अंदर अचानक बहुत बड़ा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसानी का संकेत है। अगर राहु पर्वत के ऊपर आड़ी रेखा बहुत ही स्पष्ट और गहरी हो तो इन लोगों को बीमारी का कोई ना कोई चिन्ह है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई वाहन दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, कोई उनके साथ कोई छल कपट कर सकता है। राहु पर्वत के ऊपर स्पष्ट और गहरी आड़ी रेखा हो तो उनके खानदान के अंदर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के साथ अपने करीबी लोग ही छल कपट धोखा विश्वासघात करते हैं और उनको आर्थिक नुकसानी में डाल देते हैं या फिर उनको मान हानि का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु पर्वत के ऊपर चौकड़ी का निशान हो तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को अचानक दुर्घटना की संभावना रहती है, आर्थिक नुकसानी होने की संभावना रहती है। वो जिस पे भरोसा करे वही इनके साथ छल कपट करता है। अगर राहु पर्वत के ऊपर अगर चौकड़ी का निशान दिखाई दे तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते और उन्हें अपना निर्णय लेने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, दूसरों से राय लेनी पड़ती है। और ऐसे व्यक्ति के शरीर के ऊपर पेट के अंदर कोई प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है और उन्हें कोई प्रकार का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी सब बीमारियां होने के भी ये संकेत दर्शाता है। और आखिरी में आपको बताऊंगा कि अगर राहु पर्वत के ऊपर काला धब्बा हो तो उन्हें मान हानि का सामना करना पड़ता है या फिर उनके पेट की अतड़ियां कमजोर होती है और पेट के अंदर कोई ना कोई प्रकार की बड़ी तकलीफ हो सकती है तो इन्हें पेट का ऑपरेशन भी आ सकता है। जिन जिन लोगों के हाथ में राहु पर्वत के ऊपर काला निशान देखा गया है उन्हें अपेंडिक्स का ऑपरेशन होते देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों की अतड़ियां कमजोर होती है, इनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक तंदुरुस्ती का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमने जाना कि हथेली के अंदर ये जो भाग होता है मध्य का राहु पर्वत होता है, यानी कि ये जो गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है ये राहु पर्वत है। अगर उसके ऊपर अलग अलग निशानियां हो, यानी कि चौरस हो, त्रिकोण हो, उसके बाद त्रिशूल हो, स्वस्तिक हो, शंख हो, मछली हो, तो उसका क्या फलादेश होता है मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।